Okay, welcome back. Actually, the timing was completely over now. That's why it is. Okay, so we had done the connection here. So what are we supposed to do? First of all, let's check the connection is okay or not. So for that, if condition, we'll use it by the object dot stand for the member access software is underscore connected. अगर अपना डेटाबेस कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, कोई इश्यूज नहीं है, सब कुछ सेटअप कंप्लीटली हो चुका है, तो अपने को करना क्या है, अपने को डायरेक्टली इसमें चेक कर दे, प्रिंट करके रख दे। ये प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया कि कनेक्शन ओके है अपना। ठीक है, कनेक्शन इज ओके, नो एनी इश्यूज, फाइन। चलो अब हमें एक बार कर्सर बना दे अपना। ठीक है, तो कर्सर बनाने CUR नाम से कर्सर कर लिया। कर्सर का नाम क्या रख लिया अपने, obj फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट डॉट SOR कर्सर। इतना कर्सर बन चुका। एक हम क्वेरी कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेरी के लिए हम क्या यूज करें कि चाहे एसटी यूज कर लो या अगर आपको डायरेक्टली क्वेरी यूज करना है तो हम एक कमांड को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ। देखो, CUR, दिस इज योर ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू sorry, what do you want, the query you want now, so you write down cursor dot execute, then what query you want to, in the double quote you have to be write down. Suppose I want to get the whole detail of my table. Okay, so I have to write what I supposed to be write down here. So I have to write down simple query which I use there, star select asterisk from student table, so student table, done. Same data, nothing else extra I have to do. Then what I supposed to do? I have to get the data. So data equal to cursor dot fetch करना है। fetch means क्या हो गया कि डेटा को लेके आना। क्या कितना डेटा लेके आना, जितना भी डेटा सारा का सारा ले आओ। फिर क्या करना है, लूप के थ्रू प्रिंट कर देते हैं आई इन डेटा। जो भी रोज आएगी डेटा के अंदर स्टोर होगी उसको क्या कर देना, अपने को प्रिंट करवा देना। ठीक है, लाइन बाय लाइन। बस अपना एक तरह का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया प्रोग्राम। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे सेशन 32 में है सर्वर में, तो मैं इसको एक बार मेरे कुछ कुछ मैं इसका नाम रख लेता हूँ SQL 5। मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो रन करते सबसे पहले क्या करेगा, मेरा जो भी डेटा था, कौन सा डेटा था, ये दो डेटा था, ये दोनों को दोनों डेटा क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ और क्वेरी को चेंज करके दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि अपना select all data where name like like एंड विदाउट कर लेते हैं, लाइक इसके कर लेते हैं परसेंटेज आर, जिसका नाम आर के साथ क्या आ रहा हो, एंड हो रहा हो। ठीक है, अब इसी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसके उसका नाम के सारा डेटा प्रिंट करे, जिसका नाम क्या कर रहे हो, किसके साथ, आर के साथ प्रिंट हो रहा है। आर के साथ एक का डेटा हो रहा है, एक का डेटा लेकर। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया करेक्टली, समझ में आ गया। चलो अब हम एक छोटा सा और सेटअप कर लेते हैं। चलो अब तक अपने ने क्या सीखा, डेटा फेच कराना सीखा। ठीक है, अब क्या हो कि कभी कभी डेटा अवेलेबल ही नहीं हो, तब क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर डेटा एम नाम पे ज्वाइन हो रहा हो और मैं रन करूंगा तो यहाँ पे केवल आएगा कनेक्शन इज ओके, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। नहीं किया तो उस कंडीशन में हमें कैसे पता कि हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, कल को बाईपास तो नहीं हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर रो काउंट करवाते हैं। ठीक है, तो अपने कर दिया, रो लिख लेते हैं, रो इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। चलो रो काउंट हो गया। फिर कहा कि इफ रो की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन हो, किससे, 1 से। तो क्या बता दे, तो आप प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो अब इसको रन करेंगे तब ये क्या बताएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, मान लो अगर कोई डेटा हुआ तो भी तो क्या बताएगा। अब डेटा है, इस नाम से डेटा है अपने पास में, तो इसको चेक कर लेते हैं।
जैसे रन किया तो ये करेक्शन, देयर विल बी नो एम्प्टी सेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या कर लेंगे, प्रिंट क्या क्या सकता है। अपना समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई क्लियर? ओके चलो, यहाँ तक करेक्शन क्लियर, सिंपल। अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम हम क्या सीखेंगे। अब इस प्रोग्राम अपने ज़्यादा कुछ अपने कोई स्टेप कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, केवल एसक्यूएल कनेक्टर को कॉल किया, उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, उसमें चेक करवा दिया कि भाई कनेक्शन इज ओके और नॉट। सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या करता, एरर कर देता। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल डॉट वन, मेरे पास कोई डेटाबेस है क्या स्कूल डॉट वन नाम से? तो यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ एरर करता तो मेरे पास क्या आता, तो अब उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे करेंगे रेड कलर में एरर आ जाएगी, डेटाबेस स्टेबल इज नॉट देयर, सो एरर विल बी देयर। सो जस्ट सेकंड, you got it. Okay, so unknown database school one. Have you got it here now? Okay, fine. So this is our simple technical tricks and all to be. So what are we supposed to write? A correct database name only. What if we forget to be write down the database name? Then okay, then also it will be execute. There will be no any issues. But we have to remove that call. I believe I forget to be close that now. So I'll just okay, connection is okay. Why it's because I had mentioned now because I had not used database name is not selected, so I had to be use it. So what I supposed to use it, database equal to what is write down there, school database. Okay, fine. The rest of all things are yeah, please come on. Now it will be okay and execute. It will be execute. That's it. Fine. So in our next video, we will learn how we are going to be insert some new values. Clear? Okay. Thank you. And still, if you are having any doubt, please just comment. So I'll go through by this and I'll, I'll solve your problems. Okay. Thank you. Bye bye.